Remaining student join the class quick fast. Lecture will be started very soon. All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, I will start the lecture. So share the screen now. Okay, in previous lecture we have to study about the frequency modulation, definition of frequency modulation, where the frequency of carrier signal is changed as according to the modulating signal. Last class में अपन ने स्टडी करी कि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी इज चेंज एज अकॉर्डिंग टू द modulating signal. That is the basic definition of frequency modulation. Today we will discuss about the difference between frequency modulation and phase modulation. Last class में और अपन ने स्टडी क्या करी, कुछ एक पैरामीटर इसकी स्टडी करे जिसमें था डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन. एक एग्जांपल से मैं इसको आइडेंटिफाई करा था. फॉर एग्जांपल ओमेगा सी 20 मेगाहर्ट्ज है, तो 20 megahertz will be increases up to 25 megahertz due to the positive half cycle of the modulating signal, and it will be reduces to up to the 15 megahertz due to the negative half cycle of the modulating signal. तो बेसिकली डेविएशन कितने का हुआ, ये 20 to 25 या 20 to 15 देखें तो डेविएशन विल बी द 5 मेगाहर्ट्ज. डेल विल बी द डेविएशन, द डेल will be the 5 megahertz. The deviation will be the 5 megahertz. And the swing between the carrier swing कितना हुआ, जैसे 15 से 25 लें तो carrier swing कितना क्या हुआ, 10 megahertz. The carrier swing will be the 10 megahertz. And the higher frequency fh equals to fc plus del. fc 20 था, del 5 है, तो fh higher frequency कितनी हुई 25. ये 25, that is the 25. fl कितना होगा, fl equals to fc minus del. fc is the 20, deviation del is the 5, so 20 minus 5 that is the 15. ये fl हो गया 15 मेगा. ठीक है, ये अपन ने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था. So now we have to study about the difference between the frequency modulation and the phase modulation. So as we know that the instantaneous frequency का formula अपन ने फर्स्ट क्लास में स्टडी करा था, ओमेगा आई इक्वल्स टू ओमेगा सी प्लस के एफ इंटू एम ऑफ टी. ठीक है, डेविएशन कैसे निकालेंगे, इस ओमेगा सी को इधर ट्रांसफर कर दो, so that will be the del omega equals to omega I minus omega c. यानी instantaneous frequency में से carrier frequency subtract कर दें, so that will be the frequency deviation. del omega is equals to remaining क्या रह जाएगा, kf into m of t. ठीक है, ओमेगा डेल ओमेगा को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f. ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f. ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f अपन ने पुट ऑन करा यहाँ पे, सो दैट विल बी द 2 पाई डेल f इक्वल्स टू kf इंटू एम ऑफ टी. 2 पाई को नीचे शिफ्ट कर दिया तो kf डिवाइडेड बाई 2 पाई m ऑफ t. ये आया बेसिक फॉर्मूला, दिस वन, डेल f इक्वल्स टू kf अपॉन 2 पाई m ऑफ t. तो फाइनल स्टेटमेंट क्या आएगा इसके रेस्पेक्टिव कि इन केस ऑफ एफएम फ्रीक्वेंसी डेविएशन
is depends upon maximum value of modulating signal. ठीक है, kf क्या है, प्रोपोर्शनल किसके है, m of t के, है ना, kf किसके प्रोपोर्शनल है, m of t के. डेल एफ किसके प्रोपोर्शनल है, m of t के. तो इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन डेविएशन इज डिपेंड अपॉन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, अब नेक्स्ट केस अपन करें फेस मॉड्यूलेशन. फेस मॉड्यूलेशन को अपन किससे फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं, ओमेगा आई इक्वल्स टू ओमेगा सी केपी फॉर फेस मॉड्यूलेशन डी बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी. डी बाई डी टी क्यों आया, बिकॉज ऑफ दैट ओमेगा आई इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी. मतलब फेस ऑफ फ्रीक्वेंसी में रिलेशन किसके रेस्पेक्टिव है, डिफरेंशिएशन के. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ फेस. ठीक है, तो ये रिलेशन कैसे आया, के पी डी बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी. ओके, फिर दोबारा इसका डेविएशन निकालो, डेल ओमेगा कैसे आएगा, ओमेगा आई माइनस ओमेगा सी. इधर इसको इधर शिफ्ट कर दो, सो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, के पी डी बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी. डी बाई डी टी को रेफरेंस कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से. तो के पी इंटू एम डॉट टी, ये डॉट, ये वाला डॉट, Kp m dot t, m dot t that means differentiation of m of t. ओके, अब इस केस में क्या हुआ, इधर देखो, इसको समझो. m of t बाय द वे जैसे ले लिया अपन ने cos ओमेगा mt, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा m sin ऑफ ओमेगा mt. ठीक है, ओमेगा m sin ऑफ ओमेगा mt. अब इसमें एक्स्ट्रा टर्म कौन सी आ गई, जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स्ट्रा टर्म कौन सी प्रेजेंट हो गई इसमें, ओमेगा. कौन सी एक्स्ट्रा टर्म प्रेजेंट हो गई इसमें, ओमेगा. अब जैसे ही ओमेगा वाली टर्म, ओमेगा एम वाली टर्म आई, तो एक्चुअली ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो अल्टीमेटली ये जो डेविएशन है, ये वाला डेविएशन है फ्रीक्वेंसी फेस मॉड्यूलेशन केस में. इन केस ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, क्योंकि जैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा एम की टर्म एक्स्ट्रा क्रिएट होगी, और ओमेगा एम अगर एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया तो ये एक्चुअली क्या बन के आया, के पी ओमेगा एम साइन ओमेगा एम टी. तो डेल एक्चुअली किस पे रिलेटेड हो गया, ओमेगा एम पे. प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ये ओमेगा एम के. सो दैट्स व्हाई द फेज डेविएशन, फ्रीक्वेंसी नहीं, फेज डेविएशन, फेज मॉड्यूलेशन है ना, तो फेज डेविएशन इज डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. Because of that omega m is present. और omega m कैसे जनरेट हो गया, because of that differentiation of m of t. क्लियर हुआ फर्स्ट डिफरेंस. ओके, अब एक और दूसरा डिफरेंशिएशन अपन करेंगे. तो एक्चुअली ये कंक्लूजन क्या निकला अभी तक का, कि डिफरेंशिएशन अपन कर रहे हैं फेस मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, किसके रेफरेंस में कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्टिव कर रहे हैं अपन, डेविएशन के. फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड फेज डेविएशन के रेस्पेक्टिव दोनों को अपन ने क्या करा, डिफरेंशिएट करा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन. दूसरी टर्म क्या आई, किसके रेस्पेक्टिव अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स. दूसरी टर्म क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स. मॉड्यूलेशन इंडेक्स को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, m इक्वल्स टू डेल f अपॉन fm. डेल f तो क्या है, डेविएशन, और fm क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की डेफिनेशन क्या आएगी एफएम में, इट इज ए रेशियो ऑफ डेविएशन विद रेस्पेक्ट डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दैट इज द डेल अपॉन एफएम. ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो बिटवीन द डेल एंड एफएम. डेल क्या है, डेविएशन, एफएम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. क्लियर हुई बात. स्टेटमेंट कैसे निकल के आएगा कि इन केस ऑफ एफएम मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ये इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एफएम के, और एफएम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. सो स्टेटमेंट कैसे आएगा, इन केस ऑफ एफएम modulation index depends upon frequency of modulating signal. क्लियर हुआ स्टेटमेंट.
ठीक है, अब पीएम में देखो, फेस मॉड्यूलेशन में देखो, अब एज वी नो दैट एम ऑफ टी जैसे कॉस ऑफ ओमेगा टी लिया, इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये एम ऑफ टी ओमेगा एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी, साइन ऑफ ओमेगा एम टी। तो ओमेगा एम की टर्म आई किसमें, डेविएशन में, तो एफ एम से एफ एम कैंसिल आउट हो गया, ऊपर एक ओमेगा एम या एफ एम की टर्म रहेगी, नीचे भी एफ एम की टर्म आएगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एफ एम की टर्म से एफ एम कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या हुआ, स्टेटमेंट कैसे बनेगा, इन केस ऑफ फेस मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन एफएम, बिकॉज एफएम से एफएम क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। So it is not depend or not inversely proportional to FM. Modulation index is not inversely proportional to FM. So it is not depend upon FM. तो दोनों में डिफरेंस आ गया। FM के केस में क्या था, डिपेंड किस पे कर रहा था, FM पे डिपेंड कर रहा था। PM के केस में क्या होगा, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन FM। बात आई समझ में, मतलब एग्जाम में कई बार जैसे क्वेश्चन पुट ऑन होगा कि डिफरेंस बिटवीन एफएम एंड पीएम, फेस मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो इन दो पॉइंट के रेस्पेक्टिव अपने को डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट पॉइंट में किसके रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करा, डेविएशन के रेस्पेक्टिव। दूसरे पॉइंट में किसके रेस्पेक्टिव अपन ने डिफरेंशिएट करा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के रेस्पेक्टिव। क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट अपन एक न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं। द न्यूमेरिकल इज एन एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इस तरह से गिवन है, एस ऑफ टी इक्वल्स टू cos 2 पाई 2 into 10 to power 6 into t 30 sin 150t plus 40 cos 150t, ठीक है, एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड मैक्सिमम फेज डेविएशन, ठीक है। अब अपन देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास में अपन ने देखा था, फर्स्ट वाले लेक्चर में जो ओमेगा सी इंटू टी वाली जो टर्म है, कॉस के साथ जो अंदर वाली जो टर्म है ओमेगा सी इंटू टी, एक्चुअली वो क्या है, फेस है। तो फेस को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, ये वाली जो अंदर वाली टर्म है 2 पाई इंटू 2 into 10 to power 6 into t प्लस 30 sin 150t प्लस 40 cos 150t, ये एक्चुअली क्या है, फेस है, ठीक है। अब फेस डेविएशन के रेस्पेक्टिव क्या होगा, 2 पाई इंटू 2 into 10 to power 6 30 sin 150t cos 150t, ठीक है। अब अपने को क्या डिटरमाइन करना है, मैक्स, ये फेस है, ये टोटल क्या है, फेस है, ठीक है। कॉस के अंदर वाली टर्म कौन सी रहेगी, फेस वाली टर्म रहेगी। अब डिटरमाइन क्या करना है, मैक्सिमम डेविएशन। तो मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू सबसे पहले डिटरमाइन करनी है, क्योंकि अपन जानते हैं कि साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो बच्चे जल्दी क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्या करेंगे, 30 साइन की वैल्यू 1, 40 कॉस की वैल्यू 1, 30 प्लस 40 क्या हो गया, 70, आंसर 79। वो गलत होगा प्रोसीजर। प्रोसेस कैसे लगाना है कि 30 साइन 150t प्लस 40 कॉस 150t, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, कॉस ए कॉस बी, साइन ए कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी की फॉर्म में बनाना है इसको। उस केस में साइन ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट में क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपन ने 12th में देखा हुआ है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये कॉस थीटा बना, ये साइन थीटा बना, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, और आउटपुट में क्या आ गया, इसकी वैल्यू 1, तो आउटपुट में मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या आएगा, अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 40 का स्क्वायर, तो फाइनली क्या आ गया आउटपुट में 50, आउटपुट क्या आएगा 50, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 50 आएगी। इस 50 को यहाँ पुट ऑन कर दो, आंसर आ जाएगा अपना फेस मॉड्यूलेशन का। इसका डिफरेंशिएशन अपन कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन करने पे क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अपन डिफाइन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन कैसे आ जाएगा, जो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फेस है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करने में क्या हो जाएगा, साइन का तो हो जाएगा कॉस और 150 आगे आ जाएगा,
कॉस का क्या हो जाएगा साइन, और 150 कांस्टेंट क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लो, सेम वही अप्रोच से। ठीक है, सिंपल है और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं एफएम जनरेटर। एफएम जनरेटर, अब एफएम का बेसिक इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है, फाई एफ एम इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस के एफ ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू टी एम ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब इस वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको अपन सॉर्ट आउट करें या इसको ओपन करें, तो मैथमेटिक्स में कौन सा है, बेसेल्स फंक्शन। मैथमेटिक्स के बेसेल्स फंक्शन से अपन इसको ओपन आउट कर सकते हैं, इसको ओपन आउट कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने पे देखो, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आएगा इसका, ए तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, अंदर वाली टर्म को अपन ने बेसेल फंक्शन से ओपन करा, तो एक्सप्रेशन क्या आया, J0mf कांस्टेंट है cos ऑफ ओमेगा सी टी, दूसरी टर्म आई J1mf cos ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस cos ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, तीसरी टर्म में आएगा J2mf cos ऑफ ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा एम टी प्लस cos ऑफ ओमेगा सी माइनस 2 ओमेगा एम टी, थर्ड टर्म में आएगा J3mf cos ऑफ ओमेगा सी प्लस 3 ओमेगा एम टी प्लस cos ऑफ ओमेगा सी माइनस 3 ओमेगा एम टी। अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि फर्स्ट टर्म में कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आया, ओमेगा सी का, फर्स्ट वाले में कौन सा आया फ्रीक्वेंसी टर्म, ओमेगा है, ओमेगा सी वाला। दूसरी वाली टर्म में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम आया, और कौन सा आया, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम आया, दो साइड बैंड, एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, दूसरा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ठीक है, तीसरी टर्म में आया फिर ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस 2 ओमेगा एम, फिर दो बैंड आए, एक बैंड ये आया और एक ये वाला बैंड आया। अगेन देखें तो फिर दोबारा ये दो बैंड आए तीसरी वाली टर्म में, एक ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा एम और दूसरा आएगा ओमेगा सी माइनस 3 ओमेगा एम। ठीक है, तो पहले कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आई, ऑब्जर्व करें इस एक्सप्रेशन को, स्पेक्ट्रम को देखें इसको, तो पहली वाली टर्म में तो क्या आया, जैसे इसको मैं प्लॉट करूं, इसको प्लॉट करें, तो प्लॉट करने में पहला बैंड तो किस पे बना, ओमेगा सी पे, दूसरा बैंड बनेगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, तीसरा जो बैंड बनेगा वो बनेगा ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा एम एंड ओमेगा सी माइनस 2 ओमेगा एम, ये तीसरा। फिर चौथा बैंड बनेगा ओमेगा सी प्लस 3 ओमेगा एम एंड ओमेगा सी माइनस 3 ओमेगा एम। इस तरह से इसका स्पेक्ट्रम आएगा, ये जाएगा स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एक ऑब्जर्वेशन तो ये निकला है इसमें कि एफएम की स्पेशलिटी क्या है कि इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ साइड बैंड, है ना। एएम के केस में तो दो ही साइड बैंड थे, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, मतलब अगर एएम कंसीडर करें तो उसमें कौन कौन से बैंड आएंगे, एक तो ये वाला बैंड होगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। पर एफएम के केस में क्या, ये वाला बैंड भी आ गया और ये वाले बैंड भी आ गए, ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा एम और प्लस माइनस 2 ओमेगा एम और ओमेगा सी माइनस 2 और भी आगे आते जाएंगे इसके बैंड, लार्ज नंबर ऑफ बैंड होता है, आइडियली इनफाइनाइट नंबर ऑफ बैंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके क्या है, बैंड क्रिएट होते गए। ठीक है, तो एक स्पेशलिटी तो एफएम में क्या आएगी कि इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ साइड बैंड, तो बैंडविड्थ क्या होगी इसकी, लार्जेस्ट होगी। अगर एएम से कंपैरिजन करें तो एएम में जो बैंडविड्थ थी वो दो साइड बैंड के रेस्पेक्टिव थी, एफएम में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ साइड बैंड है, तो इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, एएम के रेस्पेक्टिव लार्ज होगी, पहला पॉइंट समझने वाला। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट है कि और ऑब्जर्वेशन करा इसमें, तो क्या ऑब्जर्वेशन आया कि जे ऑफ एम एफ है, ये वाले जो कांस्टेंट है, ये J0 J1 J2, ये एक्चुअली किसके फंक्शन है, एम ऑफ एफ के। एम ऑफ एफ क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के फंक्शन है, और इनके एम्पलीट्यूड क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, जैसे बैंड बढ़ाते जाओगे तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, छोटा होता है, ये पहला बैंड था, ये दूसरा बैंड था, तीसरा, ये चौथा, तो ये बैंड क्या होते जाएंगे, रिड्यूस होते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होते जाएंगे इनके, रिड्यूस होते जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो पावर है, पावर अपन कैसे निकालते थे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी एएम में भी न्यूमेरिकल बनाया, पावर कैसे कैलकुलेट होती है, एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट है,
तो एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहे हैं तो लास्ट वाले केस बैंड है उनमें पावर क्या होगी, मिनिमम होगी। शुरुआत के जो 2 बैंड है उनमें पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम पावर। तो ये ऑब्जर्वेशन भी है एफएम के केस में कि इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ साइड बैंड, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि जैसे बैंड अपन बढ़ाते जाएं, बैंड बढ़ाते जाएंगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिड्यूस होगा। एम्पलीट्यूड रिड्यूस होगा तो पावर भी क्या हो जाएगी, उन बैंड्स में रिड्यूस हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो शुरू के बैंड है, शुरू के जो 2 बैंड है उसमें ही मैक्सिमम पावर प्रेजेंट होगी। ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है। और ये इनके वेव फॉर्म्स हैं फंक्शंस के, J0, J1, J2, J3। तो इसमें देख रहे हैं कि J1 का एम्पलीट्यूड हाई है, उसके बाद J0 का हाई है, फिर J1 का रिड्यूस हुआ, फिर J2 का रिड्यूस हुआ। तो ये अपन देख रहे हैं यहाँ पे बैंड्स के एम्पलीट्यूड क्या होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, कर कंपैरिजन करें AM से, कि इन केस ऑफ FM देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ साइड बैंड। लार्ज नंबर ऑफ साइड बैंड है, बैंडविड्थ ज्यादा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। जैसे AM को अपन सुने तो उसमें ज्यादा डिस्टरबेंस आएगा, FM को अगर अपन सुनते हैं तो उसमें मोर क्लैरिटी आती है ना। पर रेंज क्या है, लिमिटेड। भाई जयपुर का FM है तो वो मैक्सिमम कहां तक सुन सकते हो, दूर दूर तक या अजमेर तक, पर अपन भीलवाड़ा में नहीं सुन सकते। तो उसकी जो डिस्टेंस है या रेंज है वो तो लिमिटेड है, पर क्वालिटी क्या है उसकी इंप्रूव्ड है, ठीक है, ड्यू टू द बैंडविड्थ इज हायर एज कंपेयर टू AM। ये कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अभी किसी बच्चे को कोई इशू या कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। आज की क्लास में कोई इशू है, कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। FM बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो आप उसको हेजिटेट मत करो, उसको पूछ लो, है ना। और FM के जो नोट्स हैं, ये PDF वाले नोट्स हैं, मैं इसको गूगल क्लासरूम पे आपके अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और आज का जो लेक्चर है वो उसको मैं कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप स्टडी इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद भी कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम आता है तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, या बीच में भी आप कभी भी चाहो तो मुझसे आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। मैं अटेंडेंस लेता हूँ। अक्षता माहेश्वरी, अक्षता माहेश्वरी, अक्षता पारा सर, प्रेजेंट सर। अनीशा पांडे, प्रेजेंट सर। अनुज शर्मा, प्रेजेंट सर। प्राची बिरला, शिवांशी, स्नेहा, वगीशा, अच्छा ठीक, ओके है ना। तो आप ये नोट्स को स्टडी करो बेटा, और इसकी जो मैंने यूट्यूब का जो है उसको स्टडी करो, और फिर कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछो। ओके, थैंक यू।